बंटी और जंगल के दोस्त। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था। उस गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम था बंटी। बंटी बहुत ही जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें जानने की कोशिश करता रहता। एक दिन बंटी ने सोचा, चलो जंगल में घूमने चलते हैं। वहां कितने सारे जानवर और पेड़ पौधे होंगे। यह सोचकर वह अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर बंटी ने देखा कि वहां एक सुंदर हिरन घास चर रहा था। बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते हिरन भाई, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर समय बिता सकता हूँ? हिरन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर। यहाँ बहुत सारे अद्भुत चीजें हैं। बंटी और हिरन अब जंगल में टहलने लगे। अचानक उन्हें एक ऊंची आवाज सुनाई दी। यह आवाज छोटे पक्षी की थी जो एक पेड़ की शाखा से गिर गया था। बंटी ने जल्दी से दौड़कर उस पक्षी को उठाया और कहा, डर मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। उस छोटे पक्षी का नाम था टिटली। टिटली ने कहा, धन्यवाद बंटी, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन गिर गया। बंटी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उड़ने के सही तरीके सिखाऊंगा। बंटी ने टिटली को अपनी हथेली पर बैठाया और धीरे धीरे उसे हवा में उछाला। टिटली ने पंख फैलाए और उड़ने लगी। बंटी और हिरन ने तालियां बजाईं। टिटली खुशी से चहकते हुए बोली, मैं उड़ गई। धन्यवाद बंटी। अब बंटी, हिरन और टिटली मिलकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक खरगोश अपने बिल से बाहर झांक रहा था। बंटी ने कहा, नमस्ते खरगोश भाई, क्या हम आपके साथ भी खेल सकते हैं? खरगोश ने खुश होकर कहा, हाँ क्यों नहीं। अब बंटी, हिरन, टिटली और खरगोश मिलकर जंगल के एक छोटे से मैदान में खेलने लगे। वे दौड़ने, कूदने और खेल के विभिन्न खेल खेलते रहे। अचानक बंटी ने देखा कि आसमान पर काले बादल छा गए हैं। बंटी ने कहा, मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है। हमें कहीं छुपने की जरूरत है। सभी दोस्त जल्दी से पास के एक बड़े पेड़ के नीचे छुप गए। बारिश शुरू हो गई और बूंदें जमीन पर पड़ने लगी। बरसात के बादल छंटने पर सभी बाहर आए। पूरा जंगल ताजगी से महक रहा था। बंटी ने सोचा, आज का दिन कितना मजेदार था। मैंने नए दोस्त बनाए और बहुत कुछ सीखा। बंटी ने अपने दोस्तों से कहा, अब मुझे घर जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। सभी ने बंटी को विदा दी और बंटी खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि दोस्ती सबसे अनमोल होती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। घर पहुंचकर बंटी ने अपने माता पिता को जंगल की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बंटी की प्रशंसा की और कहा, तुमने जो सीखा वह सचमुच महत्वपूर्ण है। बंटी अब हर दिन जंगल में अपने दोस्तों से मिलने जाता और उनके साथ खेलता। इस प्रकार वह हमेशा नई बातें सीखता और दूसरों की मदद करता रहता। दोस्ती सबसे अनमोल होती है और हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए।